हाँ तो भाई, क्या हालचाल है आप सभी लोगों के। और कैसे हो, तबीयत पानी कैसी है आपकी, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। समझ में आ रही है क्या आर्ट एंड कल्चर है। त्योहार और मेले याद हो रहे क्या आपको। जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ने की ट्राई करी क्या। आर्ट एंड कल्चर इजी है ना। आपको भाई बना दूंगा भाई। बढ़िया से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी, सारे भजन सारे गीत याद करो। फिर जो आपके घर में जो भी फंक्शन होते हैं त्योहार, उन पे लुगाइयों के साथ में बैठ के। चलो लड़कियों की तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो सीखने भी पड़ते हैं भाई, क्योंकि अपन देखेंगे कि बहुत बहुत व्रत रखती है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई साल भर में 365 दिन होते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 150-200 दिन तो व्रत ही रखती हैं बेचारियाँ, इन जो अपन पढ़ते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इस हिसाब से तो भाई डाइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़े हैं। डाइटिंग ही नहीं, उल्टा ग्लूकोज की जरूरत पड़ने लग जाए मुझे लगता है। खैर कोई नहीं, छोड़ो। बाकी आर्ट एंड कल्चर हमारे पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसको हम पढ़ेंगे। कुछ बढ़िया दो गीत सीख जाओ तो अपनी बूढ़ी डोकरियों को, गांव की लुगाइयों को ऐसे सुना देना, ऐसे कि भाई मेरे को ही पता है कि बाधवा कब आता है, ये उसमें खाना चट क्या होती है, उबा चट क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझा देना उनको। तो वो भी ऐसे दौड़ी हो जाएंगी भाई साहब। खतरनाक छोरा है यार है। देखो आर्ट एंड कल्चर में हमने क्या स्टार्ट करा था, त्योहार और मेले स्टार्ट करे थे। त्योहारों में भी हम क्या देख रहे थे, हिंदू के त्योहार देख रहे थे सबसे पहले। और हिंदुओं के त्योहार जो होते हैं वो विक्रमी संवत के अकॉर्डिंग मनाते हैं, ये चीज हमें पता ही है। क्यों? क्योंकि कालकाचार्य कथानक नाम की किताब के अंदर जो जैन ग्रंथ है, उसके अंदर ये बताया गया था कि जो भूमि वर्मा विक्रमादित्य है, उज्जैन का राजा, उसने शकों को हराया था भाई गुजरात के। और उस विक्ट्री के अंदर उसने कह दिया भाई आज से नया साल स्टार्ट है भाई, मनाएगा नया साल नया कैलेंडर, ये सारी चीजें। तो वो वाली चीज है। तो विक्रमी संवत वहां से स्टार्ट हुई। इसको कृत संवत भी कहते हैं, मालव संवत, नव संवत भी कहते हैं। ये सारी चीजें आप समझ चुके हो। ये 57 साल पहले है, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट से भी 57 साल पहले की आई हुई चीज है ये, है ना। तो अपने वाले जैसे आज 2025 है, तो उसके अंदर 57 जोड़ दो, वो वाला एक्चुअल ईयर है। तो आपको मैंने फ्यूचर में पहुंचा दिया, देखो भाई। तो वो वाली चीज है। और इसके अलावा हमने क्या देखा था कि, एक सेकंड रुकना भाई। हम्म, ये चीज मैंने बता दी थी आपको। और उसके अलावा मैंने बताया था कि ईसाई कैलेंडर जो होता है वो 365 दिन के उसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है। 365 में भी 1/4 डे एक्स्ट्रा होता है। तो 4 साल बाद में लीप ईयर आता है, एक नया डे आता है। 29 फरवरी वालों के लिए मौज हो जाती है, उनको 3 बर्थडे की पार्टी देनी नहीं पड़ती है। अच्छा मैं सोचता हूँ मेरा कोई दोस्त है नहीं, आप में से कोई हो क्या ऐसा जिसका 29 फरवरी को बर्थडे आता हो, या फिर आपके कोई दोस्त हो, वो बेचारे कैसे बर्थडे मनाते होंगे 3 साल, वो क्या करते होंगे हैं। 28 को मनाते हैं या 1 अप्रैल 1 मार्च को मनाते हैं, या फिर भाई साहब पैसे बचाने के चक्कर के अंदर, पार्टी वार्टी देने के चक्कर में बोल ही देते कि भाई साहब 3 साल बाद में लेना है। खैर छोड़ो। तो वो होता है 365 दिन का। क्यों? क्योंकि जो धरती होती है सोलर बेस्ड कैलेंडर, ये धरती जो है 365 दिन समथिंग लेती है। ईसाई कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी। लेकिन अपने वाला जो है चांद के ऊपर बेस्ड है। तो चांद पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाती है, उनका सीन ऐसे बैठता है कि 365 दिन की जगह वो 355 दिन में काम हो जाता है। तो 10 दिन, लगभग 10 दिन है ना, चांद वाला कैलेंडर पीछे चलता है। अब अगले साल और 10 दिन पीछे चलेगा, यानी कि टोटल 20 डेज पीछे चल रहा है। फिर उसके अगले साल एक और 10 दिन का गैप आएगा, तो 30 दिन हो गए ना, एक तरीके से 1 महीना हो गया। अपने वालों ने बुद्धि लगाई कि भाई साहब सोलर बेस्ड कैलेंडर के बराबर रखना है, तो एक अधिक मास ले आओ। अधिक मास फिर वो 30 दिन का वो एक्स्ट्रा काउंट हो जाता है। वो जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। जैसे कि चैत्र के आसपास वाली चीज होती है तो 2 चैत आ जाते हैं, 2 वैशाख आ जाते हैं, 2 ज्येष्ठ आ जाते हैं। याद करेंगे थोड़े बहुत महीने, वरना नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं याद करा दूंगा। जब तक मैं बैठा हूँ स्कूल सी पे, आपको टेंशन नहीं लेनी आर्ट एंड कल्चर की, है ना। और मैं क्या बता रहा था, हाँ। तो वो एक अधिक मास आ जाता है, उसका एक तो लॉजिक ये भी है। और वो हिरण्यकश्यप वाली बात भी है कि वो ऐसे ना ब्रह्मा से आशीर्वाद ले लेता है मेरे को मरने की, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। दोनों लॉजिक से आपको समझ में आ जाती है सारी चीजें। और वैसे 29.5 दिन लगते हैं लगभग 1 महीने के चांद के अकॉर्डिंग। तो उसमें से आधा दिन इधर से ले लो, उधर से लोगे तो फिर वो छठ 2 आती है, और एक कम 2 आती है, दूज 2, दूज भेड़ी हो गई, ऐसे बोलते हैं ना, अपनी मम्मियाँ बोलती है दूज भेड़ी हो गई। तो खैर छोड़ो, भेड़ी हो गई तो हो गई। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक, है ना, मार्ग शीर्ष पोष माघ फाल्गुन। याद करा गया इनको थोड़ा बहुत। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष, है ना। अपनी मम्मियों को सुना दो जाके, अपनी बहनों को सुना दो कि देख तेरे से ज्यादा आता है मेरे को। भाई लड़कों के लिए थोड़ा सा मेरे को इसमें संवेदनाएं ज्यादा रखनी पड़ेगी, सेंटिमेंट्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने भी सीखी थी भाई ये सारी चीजें, मेरे को पता है भाई। तो इसको अधिक मास को मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और फिर मैंने आपको ये भी समझाया था, एक बार के लिए मैं हल्का सा स्क्रीन में सेट जाता हूँ ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। मेरा सिर्फ इतना सा ही काम है कि हर महीने को हमने 1 से 15 दिन, 1 से 15 दिन के 2 टुकड़ों में बांट लिया। पहले वाले को कहते हैं कृष्ण पक्ष, नीचे वाले को कहते हैं शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष को अंधेरा पखवाड़ा भी कहते हैं, डार्क फोर्टनाइट भी कहते हैं।
और नीचे वाले को चांदना पखवाड़ा या फिर ब्राइट फोर्टनाइट भी कहते हैं। जो अमावस्या का 15वां दिन है उसके अगले ही दिन से नया मून स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो उससे हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया था, चैत्र शुक्ल एकम के अकॉर्डिंग नया साल मनाना स्टार्ट कर दिया था। और आपको पता है ये फुल मून किसको कहते हैं, न्यू मून किसको कहते हैं, ये चीज आपको पता है क्या। फिर नववर्ष जो होता है चैत्र शुक्ल एकम को आता है। पहला त्योहार तीज, त्योहारा बावड़ी, ले डूबी गणगौर के अकॉर्डिंग याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना सिली सा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है और फिर बाद में आप गलत करके आते हो। आप तो यहाँ पढ़ने वाला तो कोई गलत नहीं करेगा, मेरे को भरोसा आप। तो पहला त्योहार जो है छोटी तीज होती है, जो कि श्रावण शुक्ल तृतीया से आती है। और आखिरी त्योहार गणगौर का है, जो कि नए साल के स्टार्ट होने के दूसरे दिन, तीसरे दिन ही आ जाता है भाई। चैत्र शुक्ल तृतीया को याद जाता है, वो देख लेंगे जब आएगा तब। और इसके अलावा हमने फिर क्या स्टार्ट कर दिया था, हमने श्रावण का भी शुक्ल पक्ष स्टार्ट कर दिया था। उसके अंदर हमने द्वितीया को बोला था कि सिंजारे देते हैं, लड़कियों के कुंवारी लड़कियों के कुंवारे सिंजारे होते हैं, और जो नवविवाहित होती है उनके परिणय सिंजारे होते हैं। उसके अलावा हमने क्या देखा कि तृतीया को आती है छोटी तीज। छोटी तीज को हरियाली तीज भी कहते हैं, क्योंकि हरा भरा रहता है। इसके अलावा गौरिया तीज, ये पार्वती के नाम से है इसलिए। झूला तीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस दिन झूला झूलते हैं ना, बन्ना बागा में घरे झूला, तो वो वाली चीज है। फिर पति पत्नी के बीच में प्रेम का त्योहार ये है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। जो पंजाबी साइड है उधर वो करवा चौथ वाला जो फिड़का है जो, तो ठीक है वो भी मनाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने वाला भी सीखो भाई, ये तीज के दिन थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट लो इन चीज़ों में, अपने वाले त्योहार भी सीखो। देखो इनको इंटरेस्ट लेने का एक रीज़न ये भी है कि ये श्रावण का जो महीना होता है इसमें वैसे ही मूड बढ़िया रहता है, बारिश का सा मौसम रहता है। अब किसी को ऐसे कादा कीच वाली चीज़ लगती है, भाई कीचड़ कीचड़ हो गया है, तो वो थोड़े से क्या है इंट्रोवर्ट टाइप के नेचर के लोग हैं, उनको बोलो कि ज़िंदगी सीखो थोड़ी सी, खैर छोड़ो। तो इसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लो। और लहरिया बात की ओढ़नी पहनती है, लहरिया पगड़ी पहनती है। और जयपुर वाली बात यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दी थी, फिर बाद में ऐड करवाई थी कि जयपुर की फेमस है भाई साहब छोटी तीज, जयपुर की छोटी तीज फेमस है। लड़कियां क्या पहनती है, लहरिया बात की ओढ़नी, 900 रुपया की रोकड़ा की क्या लाके देनी है उसको, ओढ़नी लाके देनी है। वो लहरिया ओढ़नी वो आजकल 900 रुपये की नहीं आती, बहुत महंगी आती है। और ये काफ़ी अट्रैक्टिव मतलब है ना, ऐसे बढ़िया लगता है, कलरफुल कपड़ा है लहरिया बात की ओढ़नी। सर्च करना गूगल के ऊपर, और आप भी मंगवाना भाई, लड़कियां जो है वो तो मंगवा ही सकती है। और उसके अलावा हमने फिर देखा पूर्णिमा, पूर्णिमा को क्या बोलते हैं, रख पुण्य याद रखना भाई, क्योंकि ताकि आपको याद रहे कि हाँ राखी जो है वो पूर्णिमा को आती है। ऐसे तो रक्षाबंधन बोलते हो तो क्या पता चले, राखड़ी पूनम बोल दो या फिर रक्षाबंधन बोल दो। इस दिन नारियल हाथ में लेके राखी बंधवाते हैं। और सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं कि भाई ऐसे वचन जो है झूठे वचन नहीं है कि मैं तेरी रक्षा करूंगा अपनी बहन की। और सही में भाई बहन का बंधन एकदम शानदार होता है। इनमें क्या होता है, एक दूसरे से लड़ाई नोक झोंक ऐसे करते रहते हैं, लेकिन इनके बीच में जो प्रेम होता है बड़ी अगाढ़ प्रेम होता है। अगाढ़ समझते हैं क्या क्या होता है, एकदम मतलब गहरा, तो वो वाली चीज़ है। और साथ ही साथ में इसको श्रवण पूर्णिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस दिन श्रवण कुमार की पूजा होती है, जो मृत्यु हो जाती है ना, इनकी श्रवण कुमार की स्टोरी बताई थी मैंने आपको। और हिंडोलोत्सव भी जो है वो स्टार्ट होता है इस दिन, खत्म नहीं हो जाता, एक दिन ही चलता, काफी दिन चलता है भाई, ये भाद्रपद के महीने में भी चलता है। तो हिंडोलोत्सव जो स्टार्ट होता है, मंदिरों में आप गए होंगे हिंडोले देखने के लिए अपने पापा के साथ में या अपने भाइयों के साथ में, है ना, देख के आओ भाई, हिंडोले विंडोले देख के आना। फिर उसके बाद में हमने भाद्रपद स्टार्ट कर दिया था। देखो याद हो रही है क्या ऐसी चीजें, आपको कल्चर कैसा लग रहा है बता तो दो, थोड़ा सा तो ऐसे अंगूठों को जोर दो है। अभी अपनी ऑफलाइन क्लास लग रही होती तो मैं खड़े कर करके पूछवाता भैया आपसे, भाद्रपद का महीना सुना, आश्विन का महीना सुना, कार्तिक का महीना सुना है। तो भाद्रपद के भी कृष्ण पक्ष की बात करेंगे। और उसके अंदर भी बड़ी तीज आ जाती है। बड़ी तीज को बूढ़ी तीज कहते हैं क्योंकि बड़ी है इसलिए बूढ़ी हो जाएगी बेचारी। कजली क्यों कहते हैं, क्योंकि बादल बादल काले वाले रहते हैं एकदम बढ़िया से, ऐसे घनेरे घनन घनन गिर आए बरसा, वो वाली बात है ना। वैसे सातुड़ी तीज क्यों कहते हैं, क्योंकि सत्तू खाते हैं बना के। और नीम की पूजा की जाती है, नीमड़ी माता की, वो क्या कहानी सुनते हैं। फिर उसके बाद में षष्ठी देखी थी। षष्ठी को क्या कहते हैं, हल छठ। हल छठ यानी कि बलराम जयंती। हल क्यों कहते हैं, बलराम जयंती, सॉरी हल छठ क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इस दिन बलराम जी का बर्थडे आता है और बलराम जी का वेपन क्या है, हल, है ना। और दूसरी बात, पुत्रवती महिलाएं जो होती है इसका व्रत करती है। और पुत्रवती बोला है मैंने, पुत्रीवती नहीं बोला है। और उबा छठ की होती है, क्या होती है, कुंवारी कन्या जो होती है वो बढ़िया सा लखनापति, जो एक तो था बेलखना और एक लखन वाला पति प्राप्त करने के लिए ये पूजा करती है और ये व्रत करती है, खड़ी रहती है बेचारी ऐसे, है ना। और वो चांद के इंतजार के अंदर जब सूर्यास्त होता है वहां से लेके चंद्रोदय तक ये सब चीजें करते हैं। इसको चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं भाई। सूरज रोटा का व्रत इसी दिन आता है, किसी को पता है क्या। फिर उसके बाद में हमने अष्टमी देखा। अष्टमी के दिन क्या है, कृष्ण जी का जन्म हो गया। इसके अलावा मेहा जी और जाम्बू जी का भी जन्म होता है, इसलिए इनके भी बर्थडे इसी दिन आते हैं। नरहड़ के पीर जो है या बागड़ के धनी है या हसरत बाबा शक्करवार, इनका भी उर्स लगता है। कहाँ लगता है, झुंझुनू के अंदर लगता है ना। मेरे इस लोगों के पीछे चला गया होगा, ये लो झुंझुनू देखो, है ना, उर्स लगता है झुंझुनू के अंदर। फिर उसके बाद में नवमी देखी थी हमने।
नवमी क्या है? गोगा नवमी है ना, वो आगे गोगा जी जब पढ़ेंगे, गोगा जी महाराज, तब देख लेंगे। इनके मेले लगते हैं गोगा मेड़ी और ददरेवा के अंदर, दोनों है हनुमानगढ़ और चूरू के अंदर। फिर इसके अलावा किसान क्या है? 9 गांठ वाली राखी किसको बांधता है? अपनी बहन को ना, अपने इसको हल को बांधता है, ठीक है, वही रक्षा करेगा उसकी बेचारे की। फिर उसके अलावा बारस देखी थी, बारस के पीछे मैंने सीता गीता वाली आपको कहानी बताई थी। टोटल क्या बोलते हैं उसको, गीता की भैंस रहती है, वो ऐसे है ना, चक्कू वक्कू चाकू वाकू जो उसके अंदर बहन होता है, और साथ ही साथ में साबुत अनाज खाते हैं इसके इस दिन, ना तो सब्जी कटी हुई खाते हैं, ना ही वो सारी चीजें खाते हैं। इसके अलावा हमने भाद्रपद देख ली थी, भाद्रपद की अमावस्या, और उस अमावस्या को क्या कहते हैं? सती अमावस्या। और सतियों के अंदर सबसे फेमस सती कौन है? रानी सती, दादी सती भी कहते हैं इनको, बाद में देख लेंगे, मत लिखना अभी, नोट्स खराब मत करना आपने, मैं लिखवा दूंगा, रानी सती के बारे में पढ़ेंगे अपन भाई। तो ये जो है ना, झुंझुनू के अंदर इनका मेला लगता है रानी सती का, इनके पति का नाम तन दास जी है, और ये सारी बातें अपन बाद में कर लेंगे, कौन से गढ़ के ऊपर इन्होंने वो सती हुई थी, ये सारी चीजें। तो देखो ये मैंने आपको रिवाइज करवा के दिखाया है। देखो 2 क्लास का कंटेंट है, एक क्लास थी 1 घंटे की, वो लगभग 1 घंटे की, 2 घंटे की क्लास का काम अपन ने 9 मिनट में कर लिया। 2 मिनट तो मैंने ऐसी बकवास कर ली थी आपसे, तो वो वाली बात है। तो आप भी ऐसे याद कर सकते हो, स्टोरियां सुन के ना, बाद में फिर खुद से पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसे याद होगी। मेरा काम है आपको सिर्फ समझाना कि पढ़ाई कैसे करते हैं, पढ़ाई तो आप खुद ही कर लोगे अगर करनी होगी तो, वरना तो फिर भाई साहब मैं आपके मुंह में चमचे दे दे के पढ़ा दूं तो भी नहीं होगी, बोलते ना स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं, तो भी पार नहीं पड़नी है भाई। देख लो ना, ये कंटेंट इजीली अवेलेबल है, फिर भी कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेंगे भाई लेंगे, एग्जाम आएंगे ना पास में, तब अपने आप लेंगे। तो ये हो जाता है हमारे पास में भाद्रपद अमावस्या तक का काम। अब भाद्रपद का शुक्ल पक्ष डाल लो भाई, हेडिंग शुक्ल पक्ष, भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। तो शुक्ल पक्ष के अंदर स्टार्ट करेंगे द्वितीया से, द्वितीया डाल लो भाई, द्वितीय यानी कि दूज, द्वितीया। अब द्वितीया के दिन आती है रामदेव बाबा जी का जन्मदिन आता है। रामदेव बाबा कौन? वो पतंजलि वाले नहीं, वो पेट फुलाते हैं बाद अंदर डालते हैं, वो वाले नहीं। अपने पास में दूसरे रामदेव बाबा जी हैं जो हमारे पीर बाबा हैं, तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप बस लिख लो रामदेव जयंती, रामदेव जी की जयंती आती है। और रामदेव जी जो है ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है, और इनके क्या है, मेले लगते हैं भाई, पश्चिमी साइड में लगते हैं। पश्चिमी साइड में क्या आता है? जैसलमेर आता है, तो जैसलमेर के अंदर मेला लगता है, रूणीचा के अंदर, पोखरण के अंदर, इधर। तो आप एक बार के लिए मेला लिख लो, मेला किधर लगता है? रूणीचा या रामदेवरा, इसी को रामदेवरा कहते हैं क्योंकि रामदेव जी की, और मैंने आपको झीलों के अंदर पढ़ाया भी था, रामदेवरा झील जो है, इसके अंदर क्या कुष्ठ रोग का निवारण होता है। क्या आप पढ़ रहे हो यहाँ से अगर, तो आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया था। तो और ये जो देखो, अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, द्वितीया को रामदेव जी भगवान का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर बाद में वो बड़े हुए, जैसे भी उनकी लाइफ चली है ना, बाद में एक टाइम के बाद में वो समाधि ले लेते हैं। समाधि कब लेते हैं? वो एकादशी को लेते हैं। कौन सी एकादशी? भाद्रपद की ही शुक्ल एकादशी, यानी कि आज दूज है, उसकी जो एकादशी आएगी इसी शुक्ल पक्ष की, उस दिन उनकी समाधि ले लेते हैं वो, और इसी महीने में लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई जन्मे और उसके 10 दिन बाद में समाधि ले लेना, बड़े हुए आराम से और उसी महीने के अंदर। अब जैसे मान लो किसी का बर्थडे आता है 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को ही उसकी डेथ हो जाए, तो वैसे थोड़ी कहोगे कि जिस दिन मरा, जिस दिन जन्मा उस दिन मर गया, तो है ना। तो ये वो वाली बात है। और इनका मेला कब तक लगता है? तो ये भी लिख लो आप, द्वितीया से एकादशी है। अपनी मम्मियों को सुनाओ यार, क्या आपको पता है क्या दूज कब आती है, तीज कब आती है? दूज भेड़ी हो गई, तीज भेड़ी हो गई, ये सारी बातें किया करो, अपनी मम्मियों को परेशान किया करो। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैंने बता दिया आपको। और ये मेला है ना भाई साहब, ये छोटा मोटा मेला नहीं है। रामदेव जी छोटे मोटे बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, भगवान है, ये लोक देवता है, छोटे मोटे नहीं है भाई साहब, बहुत 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 भयंकर फेमस देवता है। और इतने लोग आते हैं इस मेले के अंदर, आप कभी जाना। इस बार भाद्रपद आने वाला ही है, श्रावण जैसे खत्म होगा, भादवा आ जाएगा, उसके अंदर मेला लगेगा रूणीचा के अंदर। एक बार जाके देखना, आपको कुंभ जैसी फीलिंग आएगी भाई साहब। पग टेकने जगह नहीं है, पग टेकने जगह नहीं, एक दूसरे के ऊपर पैर टकोगे, किसी का अंगूठा चीत दिया, किसी का क्या चीत दिया, ऐसा मेला लगता है। इसीलिए इस मेले को क्या कह देते हैं? कुंभ का मेला है एक प्रकार का, मारवाड़ की साइड के अंदर है, इसलिए इसको बोलते हैं मारवाड़ का कुंभ। समझ में आई आपको बात? और 10 दिन लगता है मेला, 1-2 दिन नहीं है। द्वितीय से गिन के स्टार्ट करके देख लो भले, 10 दिन का मेला है। और इसको क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज मारवाड़ का कुंभ। देखो मेरी इच्छा तो ये होती है कि मैं ना आपको ऐसे ही 2 मिनट के अंदर भगा दूं, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तो कम कम ही। ये आर्ट एंड कल्चर अपन थोड़ी लंबी चलाएंगे ताकि आपको याद हो, और मैं स्टोरी सुनाने के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आपके
लंबा गहन याद हो। देखो डिफरेंस होता है, इंसान का दिमाग एक जैसा काम नहीं करता है, दिमाग को अलग अलग डोज चाहिए होती है। तो मैं कोशिश तो ही करता हूँ कि 10-15 मिनट की क्लास ही लेंगे, लेकिन ये क्लास मेरे को पता है 40 मिनट की लगभग चली जाएगी, लेकिन आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा। और क्लास जैसे जियोग्राफी जैसे इतनी ऐसे बोरिंग नहीं रहेगी, है ना। तो इसको मारवाड़ का कुंभ कहते हैं ना, इंग्लिश में भी लिख लो, ऑल्सो नोन एज मारवाड़ का कुंभ, यानी कि कुंभ ऑफ मारवाड़। कुंभ समझते हो ना, कुंभ, कुंभ स्नान किया था क्या इस बार? भाई लोग ऐसे जाते हैं इतनी संख्या में, फिर भी लोगों के मानसिकता में बदलाव आता नहीं है नहीं। भगवान के आगे तो खड़े हो के ऐसे ऐसे मतलब हाथ जोड़ते हैं जैसे उनसे ज्यादा रिलीजियस कोई नहीं है, उनसे ज्यादा भले लोग कोई नहीं है। बट इन जनरल उनको पूछे ना तो भाई सबसे पहले मेरा भला हो, बाद में दूसरे का भला हो। खैर छोड़ो, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी इच्छा है, हम तो इसलिए जाते ही नहीं। गए हो क्या आप कुंभ के अंदर? जाना भाई। ये ना रामदेव जी महाराज है, इनके लिए ये क्या बोलते हैं उसको, भजन भी है, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। मतलब गुजरात से भी आते हैं लोग यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ ही नहीं है ना। तो इनके लिए बोलते हैं आखो का मतलब क्या होता है पता है? कि आखो, आखो का मतलब होता है लगभग सारा का सारा, सारा टोटल होल फिट, उसको बोलते हैं आखो। आखो काम हो गया, आखो काम हो गया मतलब सारा काम हो गया, ऐसे बोलते हैं। और गुजरात से क्या संबंध है? ये जो रामदेव जयंती ना, इसको बाबेरी बीज बोलते हैं। बाबे कौन है? ये अपने रामदेव जी हैं। बाबेरी अपन बोलते हैं राजस्थान के, उनरी बिनरी, है ना। तो री तो अपना ही है। बीज का मतलब क्या होता है? बीज क्या होती है? दूज को ही कहते हैं। जैसे रामदेव जयंती दूज को आती है, दूसरा दिन है, लेकिन बीज क्या है? गुजराती वर्ड है। इसके अंदर भी क्या है कि जैसे गुजरात की साइड में एक दो, दो को ना बे बोलते हैं, बे, बे रुपया, है ना। तो बेपरवाह वाले नहीं बोलते हैं कि दो दो बार परवाह करते, वो वाला नहीं है ये। तो बे रुपया है ना, तो बे बोलते हैं। तो बे से करके बीज लेके आए हैं शब्द, तो इसको आप ये भी लिख लेना, इसको बोलते हैं क्या? रामदेव बाबेरी बीज। भाई गुजरात के लोग भी मानते हैं ना, थाने तो ध्यावे आखो गुजरात जी, आखो मारवाड़ जी, बाबेरी बीज। ये लो भाई, बाबेरी बीज भी लिख लो। और ये सारी बातें हैं। फिर इसके बाद में तृतीया पे आ जाते हैं। समझ में आएगी आपको ये रामदेव जयंती दूज कुछ ऐसा हार्ड है या फिर तृतीया? अब इस तृतीया को एक और तीज आती है ना। ये तीज जो होती है शानदार तीज है। क्यों होती है? पहले तो इसका नाम लिखो, कौन सी तीज है ये? इस तीज को बोलते हैं हरतालिका, हरतालिका तीज। और भाई साहब ये वाली तीज जो है ना, इसलिए मनाती हैं लड़कियां, इस दिन व्रत करती है। कुछ ही जगह पे ही फेमस है, अपने इधर शेखावाटी साइड में तो मिलेगा ही नहीं। ये वाली तीज इसलिए मनाती क्योंकि इस दिन का व्रत जो होता है ना, वो अखंड सौभाग्य वाला पति प्रदान करता है। लड़कियों के ज्यादातर जो व्रत होते हैं वो पति के लिए ही, पति प्राप्ति के लिए ही होते हैं, कि भाई उनका भविष्य, क्योंकि वो ही जाएंगी भाई घर छोड़ के, तो ढंग का मिलेगा। तो उनकी जिंदगी डिपेंड करती है किस पे? आदमी पे डिपेंड करती है, उनके पति पे डिपेंड करती है। तो ये वाला जो अगर कोई लड़की करती है, तो लड़कियों करना ये वाला जो व्रत है, इस व्रत से आपको क्या अखंड सौभाग्य, मतलब नॉर्मल पतिवती नहीं मिलेगा, ऐसे कोई बैंक में काम करने वाला छोटा मोटा ऐसे बाबू ना। अखंड सौभाग्य किसको कहते हैं भाई साहब? बहुत बड़ा शब्द है ना ये। तो ये वाला व्रत करना भाई आप, तो लिख लो भाई। कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं, कुंवारी कन्याएं इस दिन अखंड सौभाग्य, अखंड सौभाग्य वाला, वाले, वाले वाले पति, 3 बार मत लिख लेना, वाले वाले, अखंड सौभाग्य वाले पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। कुंवारी कन्याएं इस दिन अखंड सौभाग्य वाले पति की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। अनमैरिड गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स ऑब्जर्व फास्ट और हाईली फॉर्च्यून, सौभाग्य को फॉर्च्यून बोलते हैं ना, हाईली फॉर्च्यून, हाईली फॉर्च्यून्ड हस्बैंड। तो भाई ऐसा कोई व्रत लड़कों के लिए भी है क्या भाई? लड़के जो ऐसे व्रत करते हैं ना, उनको लड़कियों की कैटेगरी में डाल देते हैं बेचारे, फिर वो शर्माते बताते और नहीं है आज मेरे भी व्रत है, तो वो शर्माते रहते हैं। क्या करे भाई? इससे एक चीज ये भी पता चलती है कि वैसे बेसिकली ना लड़कियों को ही फंसाया गया है, महिलाओं को ही फंसाया गया है व्रत के चक्करों में। चतुर्थी लिख लो भैया आप ना। तृतीया देख ली भाई, दूज के अंदर क्या आता है? रामदेव जी की जयंती। तृतीया के अंदर क्या आती है? हरतालिका तीज। और ये चतुर्थी के अंदर क्या आता है? अभी देखो ये क्लास जब खत्म करूंगा तब एक बार के लिए इसी का ही रिकैप देके दिखाऊंगा आपको
कि कैसे पढ़ना आपको इसको। चतुर्थी के दिन आती है शिव चतुर्थी, शिवजी महाराज। इस दिन गणेश जी का जन्मदिन आता है, इसलिए इसको कहते हैं गणेश चतुर्थी। इसी दिन गणेश जी के ही बर्थडे के दिन आता है कलंक चतुर्थी। बता दूंगा इनके पीछे के रीजन। कलंक चतुर्थी लिखना आप तो बस ओब्लिक लगा लगा के, और चौथे नंबर पे लिख लेना, इसी को कहते हैं चतरा चौथ। चतरा चौथ नाम सुना होगा आपने, लेकिन इसका लॉजिक नहीं पता होगा। खैर लॉजिक भी बता देंगे आपको। शिव चतुर्थी पापा की भी जयंती, मतलब पापा का भी आ गया और बेटे का भी बर्थडे आ गया है ना, तो शिव चतुर्थी गणेश चतुर्थी याद हो जाएगी आराम से। देखिए देखो मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। जो चांद जो होता है ना, चौथ का चांद कभी भी देखना नहीं चाहिए, है ना। और चौथ का चांद देखते हैं तो ऐसे बोला जाता है कि कलंक लगता है, तो फिर तो महिलाएं चौथ का चांद देख के ही व्रत खोलती है ना। तो देखते कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं देखते हैं, ये शुक्ल पक्ष के अंदर। शुक्ल पक्ष के अंदर ये एकमात्र ऐसा शुक्ल पक्ष है पूरे जो कल्चर जो पढ़ाऊंगा ना मैं, जिसके अंदर कोई ना कोई त्योहार आता है। वरना शुक्ल पक्ष जितने भी ना, जैसे चैत वैशाख जैस आषाढ़ श्रावण, इनके किसी भी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी में कुछ नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ यही भाद्रपद के अंदर जो शुक्ल पक्ष है ना, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को ही शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी, चतरा चौथ आती है। समझ में आई क्या आपको बात? तो शिव चतुर्थी, एक सेकंड रुकना। हाँ तो भाई बात चल रही थी शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी। देखो भाई होता क्या, इसको कलंक चतुर्थी क्यों बोलते हैं, इसको चतरा चौथ क्यों बोलते हैं? होता है गणेश जी का बर्थडे आ रखा है भाई, गणेश जी का बर्थडे है तो शिव जी सबको बुलाएंगे यार कि सभी भगवान आओ, इंद्रदेव आओ, है ना, विष्णु जी आओ, और नारद मुनि आओ, सारे के सारे आओ, ब्रह्मा जी आओ, महेश तो खुद ही हैं ये, है ना, तो खुद भी आओ, सारे के सारे आए। चंदा मामा को भी बुला लो और सूरज देवता सभी को बुला लो भाई, जिसको जिसको बुलाना है सबको बुला लो। मेरे को भी बुलाया था एक बार, तो खैर छोड़ो। तो इनका एक दिन बर्थडे रहता है। गणेश जी महाराज को केक वेक में कोई इंटरेस्ट है नहीं, ये क्या खा रहे थे, अपने मोदक खा रहे थे ऐसे बढ़िया साइड के अंदर टेबल पे बैठे बैठे। इतने में चांद आता है। चांद के ऐसे मस्करी करने की इच्छा हो गई। चांद ने क्या मस्करी करी, चंदा मामा ने क्या मस्करी करी इनसे, इनको ऐसे छेड़ दिया। ये रियल स्टोरी भाई, ऐसे ही सुनाते करके लुगाइयाँ ना, हाथ में ऐसे बाजरा देके, ऐसे राइट हैंड के अंदर बाजरा देके कहानी सुन लो। तो वो कहानी सुनाती है, वैसे ही आप सुन लो। तो उसके अंदर क्या था, गणेश जी महाराज का उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं कि भाई साहब आज के बर्थडे के दिन भी खतरनाक ठूस रहा है ये आदमी तो है, और देख मोटा देख कितना हो रखा है, पेट आगे निकल रहा है, फिर भी देसी ये लड्डू खा रहा है, मोदक खा रहा है। गणेश जी महाराज अपनी धुन के अंदर मस्त है। उसको बोले जा जा अंदर जा, जिम के आ, मस्त मजे कर, तू भी कुछ खा बढ़िया से रसमलाई वसमलाई। वो तो है नहीं, तो बोला नहीं नहीं मेरा तो ऐसे थोड़ा स्लिम फिट रहने के अंदर इंटरेस्ट है भाई, आप ही खा रहे हो ऐसे, डट भी नहीं रहे हो बिल्कुल भी। गणेश जी महाराज फिर से ऊपर, इस बार ऊपर नाट उठा के देखी कि यार दिक्कत क्या है तेरे को ये बता। मेरा एक दोस्त है, उसको एक बार एक आंटी, वैसे तो बचपन में था तो बचपन में तो चलो चलता है भाई, बड़े बुजुर्गों की इज्जत ही करनी चाहिए, लेकिन उसने बचपन में ऐसे थोड़ा सा बोल दिया था एक दादी को, पंगत वंगत जो होती है ना उसमें जीमना हो रखा था, तो वैसे जमीन पे बैठ के जीम रहे थे। तो भाई वो दादी आई, उससे पहले भी वो मेरा दोस्त जीमने बैठ रखा था, और दादी उठ उठ के जा रही थी तब भी वो जीम रहा था। वो धीरे धीरे खाता है थोड़ा सा, तो दादी ने ऐसे बोल दिया उसको कि भाई तो खासी रे भाया, मतलब कितना खाएगा। तो उसने उसने तो गुस्सा कर दिया। तो उसी मोमेंट में उसको दादी को बोलो मेरे को भूख लगी तो खाऊंगा नहीं क्या, आपको क्या मतलब है, ऐसा करके बोले। फिर उसने, दादी ने उसकी मम्मी को, मतलब मेरे दोस्त की मम्मी को भी ऐसे बोला था कि था लो छोड़ो तो भाया, भाई बहुत ही ज़्यादा। यहाँ शाम ने बोले मेरे तो बेइज्जती कर दी। 2 रैपेट खिलाने के चक्कर होते हैं दादियों के। तो पढ़े तो नहीं उसके, वैसे उसकी मम्मी को बताया ऐसे ही बोलती है। तो गणेश जी महाराज को भी ऐसे ही बोल रहे थे भाई कितना खाएगा ये रो। गणेश जी महाराज को पता है 2 सेकंड लगेगी ऐसे चुटकी बजाऊंगा मैं तो स्लिम हो जाऊंगा। उसके मजाक जिच गया ज़्यादा। तो गणेश जी महाराज ने बोला कि तेरे ज़्यादा मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बता, अपने किस चीज़ पे इतरा रहती बता मुझे, अपनी शक्ल सूरत पे इतरा रहा है, किस चीज़ के ऊपर इतरा रहा है। तो गणेश जी महाराज उसको बोलते हैं कि तेरी इस्ते सीमा करता हूँ, रुक तू डट, अब तू अंदर मत भाग। अब चांद मामा को भी ऐसे टेंशन हो गई कि भाई साहब गलती तो कर ली, पसीना आ रहा है उसके, पसीने भी आप दिख रहे। लेकिन गणेश जी महाराज को गुस्सा आ गया, लड्डू वड्डू करे साइड में, और बढ़िया ऐसे ऐसे ना हाथ धुआ के बोला कि अब से तेरे जितनी भी ये जो सुंदरता है ना, ये सारी की सारी गायब हो जाएगी। तू चमकेगा ही नहीं, तू एकदम काला पड़े रहेगा, कड़ूटा सा एकदम सुबला सा लगेगा तू सबको। तू इतना किस चीज पे रहा है, मेरे को तू मोटा बोला ना, मैं तो फिर भी पतला हो जाऊंगा, ट्रेडमिल मंगवा लूंगा अमेजोन से, 1 मिनट लगेगी। लेकिन भाई साहब तू जो एक बार काला हो जाए, काले को काला ही कहेंगे चाहे कितनी कोशिश कर ले फिर तू। अब भाई साहब फूट फूट के रोए, डांड आकर के रोए, चूहों से भी रिक्वेस्ट करे भाई साहब समझाओ यार इनको, ऐसे थोड़ी करते। पापा से जाके रिक्वेस्ट करे, पापा भी बोले भाई साहब तेरे दिक्कत क्या है ये बता,
तू जीमने आया था या मेरे छोरे को छेड़ने के? वो बर्थडे के दिन है। तो फिर भी वो छेड़ता भाई था, तो काफी रिक्वेस्ट करता है भयंकर तरीके से। तो फिर गणेश जी महाराज बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे को माफ तो कर दूंगा, लेकिन अब जो श्राप लग गया ना वो तो एकदम से रिवर्स नहीं होएगा। तेरे को जो सजा मिल गई काला होने की, एकदम गायब होने की, तेरी सारी रोशनी जाने की, वो तो मिल गई। लेकिन एक चीज सुन, अब से तू, तेरी जो रोशनी है वो घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, बढ़ती रहेगी। एक चीज तो ये उसके भी है भाई साहब, जैसे भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज ज्यादा गोरे कल थोड़े कम गोरे, कल थोड़े ऐसे करके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकदम ही छीन लोगे तो चीज सही नहीं है। और ये, और ले मेरी लास्ट बात और सुनता जा, मेरे बर्थडे के दिन अगर तेरे को किसी ने देख लिया ना तो उसके चोरी के इल्जाम लगेंगे, चोरी का इल्जाम लग जाएगा तेरे को अगर किसी ने देख लिया तो। आप में से किसी ने देखा है, ऐसा सुना भी होगा कि ना जो चतुर्थी का जो चांद होता है ना, चौथ का चांद, वो नहीं देखना होता है। तो ये वाला चौथ का चांद नहीं देखना होता है, तो इसलिए बोलते हैं कि ना चांद ने चतुराई लगाई थी, इसलिए चतरा चौथ कहते हैं इसको। और अगर कोई चांद को देख लेगा इसलिए इसको कलंक चतुर्थी कहते हैं इसको। गणेश चतुर्थी क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, शिव चतुर्थी क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये है शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी है ना। और इस दिन क्या है भाई, जो नए नए विवाहित लड़के होते हैं ना भाई, लड़कों के भी तो सिंजारे डालते हैं, जैसे लड़कियों के तीज के दिन डालते हैं ना, इस दिन गणेश चतुर्थी, मतलब एक ही दिन है ये सारी चीजें। तो गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आप लिखना, ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लो, नव विवाहित पुरुषों के सिंजारे कैसे लिखना, ससुराल से नव विवाहित पुरुषों के सिंजारे आते हैं, है ना। लिख लो भाई, इंग्लिश में भी लिख लो, इन-लॉज ब्रिंग्स सिंजारा, इन-लॉज ब्रिंग्स सिंजारा फॉर न्यूली वेडेड ब्राइड, तो दुल्हन हो गई, ग्रूम लिखना, ग्रूम, न्यूली वेडेड ग्रूम। कुआरे को भी कर देते हैं ऐसे, मेहंदी वेंदी मढ़ाते हैं। आपने मढ़ाई क्या कभी बचपन के अंदर लड़कों में से किसी ने? भाई मैंने तो मढ़ाई है, यहाँ से लेके एकदम छाती तक, इतनी लंबी मेहंदी मढ़ा के स्कूल जाता था। खैर कोई नहीं भाई। इसके बाद में एक चीज और लिखना, स्कूली बच्चे इस दिन, स्कूली बच्चे इस दिन चौक चांदनी नामक स्वांग रचते हैं, स्वांग रचते हैं। स्वांग क्या होता है? खेल नाटक जो ड्रामा होता है ना उसको कहते हैं स्वांग, अपनी लोकल साइड के अंदर। तो स्कूल के अंदर है ना ये प्रोग्राम बनाया था चतुर्थी के दिन। जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो चौक के अंदर चांदनी बांध के ऐसे वो स्वांग रचते हैं, बढ़िया अलग अलग। तो उस चीज की स्टोरी है ये, तो ये भी लिख लो। हिंदी वाले तो लिख लो, आपके सामने लिख दिया, इंग्लिश वाले लिखना, स्कूल किड्स परफॉर्म चौक चांदनी स्वांग दिस डे। इस दिन गणेश जी का मेला भी लगता है, अलग अलग जगह पे मेले लगते हैं। तो गणेश जी के ही बेसिस के ऊपर पढ़ रहे हैं हम, 2 मेले लगते हैं। गणेश जी के मेले लिख लो, गणेश जी के मेले कौन से मेले लगते हैं भाई? पहला मेला लगता है चुंगी तीर्थ मेला, जैसलमेर के अंदर लगता है। चुंगी ऐसे करके इसका नाम है, चुंगी तीर्थ मेला, है ना। और दूसरा मेला क्या लगता है, उसका नाम है, जैसलमेर के अंदर लगता है चुंगी की स्पेलिंग लिखना, CHUNGI, जैसलमेर। और दूसरा लगता है रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर है भाई, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज की भी तीसरी आंख है। पापा से मांग ली होगी कि पापा एक बार देना है, स्वैग करना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये किधर है? रणथंभौर के अंदर है। एक भ्रांति होती है कि जो शादी का पहला कार्ड होता है ना, रणथंभौर गणेश जी के मंदिर के अंदर देखे जाते हैं। भाई रणथंभौर गणेश मंदिर की साइड में ना जो उत्तरी नहीं, पूर्वी राजस्थान वाले जो लोग है ना ज्यादातर वही जाते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान वाले लोग हैं वो नहीं जाते हैं। तो ये भ्रांति होती है। गणेश जी के पहला कार्ड देना होता है, ये जरूर है, ये रियलिटी है। तो ये नहीं लिखना होता है कि भाई चुंगी तीर्थ ये जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर के रणथंभौर के जो मंदिर है वहां पे जाके ना शादी का पहला कार्ड दिया जाता है ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। शादी का पहला कार्ड गणेश जी को दिया जाता है, ये ट्रूथ है। बट ये फिर से चुंगी बोल रहा हूँ, ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अंदर देखे ऐसी कोई बात नहीं है, गणेश जी के मंदिर में देखे आता है। और क्यों देखे आते हैं उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार विष्णु भगवान की शादी हो रही होती है,
तो शादी के अंदर रथ वथ जाते हैं बढ़िया से, दूल्हे वूल्हे की गाड़ियां जो होती है ये सब है ना, तो जो रथ होते हैं उसके अंदर गणेश जी महाराज सबसे पहले आगे जाके बढ़िया से बैठ के ऐसे है ना, तैयार होके, छोटे तो है ही है बचपन के अंदर, तो पाउडर वाउडर लगा के ऐसे बढ़िया से ना बाल वाल सेट करके जिम ने जाना है भाई साहब, विष्णु विष्णु अंकल की शादी है। अब भाई विष्णु अंकल की शादी है, वो बैठ गए, बैठ तो गए, लेकिन बाद में फिर भाई घर वालों ने ऐसे डांट दिया, और उनमें से भी जो विष्णु भगवान के साइड से लोग थे उन्होंने भी डांट दिया भाई, कि किसी किसी डोकरे आदमी ने डांट दिया होगा कि भाई तू अभी बच्चा है, तू क्या करेगा, शादी वादी में जाके घर पे जा, घर पे पढ़ाई वढ़ाई कर, ये सब करके गणेश जी महाराज को डांट देते हैं, गणेश जी महाराज को उतरा देते हैं, फिर से हाथ में बाजरा ले लो भाई, स्टोरी सुना रहा हूँ। तो उनको डांट देते हैं, गणेश जी महाराज उतर जाते, भाई गणेश जी महाराज मायूस हो गए। अब भाई शक्तियाँ हैं तो शक्तियों का इस्तेमाल तो करेंगे, गणेश जी महाराज के पास शक्तियाँ हैं, भाई जाओ आप, देखता हूँ मैं कैसे आप शादी के अंदर जाते हो, कैसे आप शादी करा के आते हो। आप गणेश जी महाराज को पता है रूट कौन से रूट से जाएगी, रथ सारे के सारे ही है ना, गाड़ियाँ कौन सी से, BMW, फॉर्चुनर, रेंज रोवर किधर से जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते के अंदर ना कीले बिछवा दी, कीले नहीं बिछवाई भाई, अपने जो भी चूहे हैं ना उनको बोला कि जाके रास्ता खोद दो ऐसा, ऐसा गड्ढा खोदना कि एक 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 मतलब बैल भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, गाय घोड़े जो भी है वो आगे बढ़ने की कोशिश करे ना, तो उनको मौत दिखे सीधी। इतना भयंकर ऐसे कर कर आगे गड्ढे 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 खोदवा देते हैं वो चूहों को बोल के, चूहे आके बोलते हैं कि बॉस काम हो गया। गणेश जी महाराज कहते काम हो गया तो बस बैठो आराम करो, अपने मस्त लड्डू वड्डू खाओ, थोड़ी देर में इंतजार करते हैं, शादी में जाने का इन्विटेशन खुद आएगा। अब गणेश जी महाराज वेट करे, अब वो वापिस सारे के सारे आए, इतने खड्डे दिख गए उनको, बेचुओं के करे हुए चूहे, सबूत मिल गया उनको। तो वापिस जाते हैं कि भया गणेश क्या करी, मतलब ये क्या किया, तो पूरा रास्ता ही खुदवा दिया, इतनी क्या नाराजगी यार, शादी में तो चलना था, चल ले। गणेश जी महाराज ना ना जाओ शादी करके आओ, उड़ के जाओ ना, आपके पास में गरुड़ भगवान भी है, सारी चीजें, उड़ के जाओ। हाँ वो भी बोले किस किस को लेके जाएगा, गरुड़ एक के को लेके जाएगा तो दिन से पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, शादी होगी नहीं। भाई समझ बात को, ऐसे नहीं करते हैं, शादी में चल ना ना ना, अब तो कौन जाऊँ, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब गणेश जी महाराज को मनाए, गणेश जी महाराज को मनाने की ही चीज है ना ऐसी, महाभारत हो गई, गणेश जी महाराज तो रूस के बैठ गए। अब गणेश जी महाराज को भी जानना है बढ़िया बढ़िया पकवान तो खाने, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिंग तो करनी बनती है भाई। तो गणेश जी महाराज एक्टिंग करते हैं बढ़िया से, उनको मनाया जाता है। इसीलिए आज तक सबसे पहले कोई भी काम जो स्टार्ट होता है वो गणेश जी के नाम पे स्टार्ट होता है, गणेश जी के बिना कभी भी बारात नहीं जाती है। आजकल तो ये रिवाज उठा दिया है, वरना बसों के अंदर एक सीट गणेश जी महाराज की फिक्स होती है, उसके ऊपर कोई नहीं बैठता है, कोई गलती से बैठ जाए तो उसके रैपटे पड़ जाए, भाई साहब ये गणेश जी की सीट है, इसके ऊपर बैठ मत जाना, वरना ये बारात है ना पता नहीं जानी जाए, वहां जाने की बजाय कहाँ जाएगी पता नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट था, विष्णु भगवान ने ऐसे ना गणेश जी महाराज को आशीर्वाद दिए थे काफी सारे कि भाई कोई भी काम होगा सबसे पहले तेरे को याद किया जाएगा, तेरी पूजा होगी, उसके बिना कोई काम नहीं होगा। तो ये सब स्टोरी है उसके पीछे। तो गणेश जी महाराज को ऐसे ही अड़के में मत लेना भाई साहब। उसके बाद में हमने क्या देख लिया, ये चतुर्थी देख ली, चतुर्थी के बाद में पंचमी आती है भाई। पंचमी, चतुर्थी के बाद में पंचमी आएगी। तो पंचमी के दिन क्या आता है, सप्तऋषि, आपने एक 7 तारों का एक समूह देखा होगा, उसके पीछे की स्टोरी तो देखो, बताने का कोई सेंस नहीं है, 7 ऋषि जो होते हैं वो तब करते रहते हैं, है ना, तो उनके ही सिंबलाइज के रूप के अंदर ये सप्तऋषि तारों का एक समूह माना जाता है। आसमान के अंदर जो ध्रुव ध्रुव तारा होता है ना, उससे सीध में ऊपर देखना कभी आपको दिखेगा, सप्तऋषि जो समूह जो होता है ना, ऐसे ऐसे से बना हुआ रहता है, देखो मैं आपको समझाऊं, 7 हो गए क्या, हाँ, ऐसे 7 तारों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, ऐसे से होता है भाई, थोड़ा सा देखो, इतना ही ड्राइंग में इतना एक्सपर्ट हूँ मैं। ये 7 तारों का समूह होता है, इन ऋषियों की पूजा होती है इस दिन, सप्तऋषि। तो आप लिखना इस दिन 2 बार मत लिख लेना भाई, इस दिन सप्तऋषि की, देखो सप्तऋषि का सही लिखने का तरीका तो है सप्तर्षि, ऐसे बोला जाता है, सप्त प्लस ऋषि, जब इनको ज्वाइन करते हो ना तो सप्तर्षि नाम आता है, सप्तऋषि नहीं आता है ना। तो सप्तर्षि या सप्तऋषि लिख लो भाई, आप अलग लिखना चाहो तो। इस दिन सप्तऋषि की पूजा होती है, सप्तऋषि आर वर्शिप्ड, 7 सेज मत लिखना भाई, सप्तऋषि आर वर्शिप्ड दिस डे। और इस दिन है ना गंगा स्नान करना चाहिए, ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान करते हो तो काफी आपके पुण्य, सॉरी पुण्य नहीं कटते हैं भाई, पुण्य के लिए तो रो रहे हो भयंकर तरीके से, हे महाराज हमसे हमारे सारे पाप। वैसे बोला जाए तो स्वर्ग जो है ना वो एक प्रकार की सोने की जंजीर ही है, क्योंकि अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू हिंदी जो
हाँ तो भाई ये कैमरा बीच में चला गया, सॉरी। तो हिंदू हिंदू माइथोलॉजी है जो हिंदू ग्रंथ उनके अकॉर्डिंग ना, मैं बात क्या बता रहा था, मैं बात ही भूल गया अभी। हाँ, गंगा स्नान की बात चल रही थी। ऐसे बोला जाता है ना कि भाई स्वर्ग में जाते हो तो भी धरती पे वापस आओगे, एक टाइम पीरियड वहां पे बिता के। नर्क में जाते हो तो वहां पे पाप जो मतलब है ना, पढ़ाइयों के अंदर बढ़िया आपकी फ्राई होती है, उसके बाद में फिर से आप वापस धरती पे आते हो, तो आपको मोक्ष तो मिला ही नहीं। तो जो स्वर्ग और नर्क की चीजें होती है वो भी आपके लिए क्या है, एक प्रकार का साइकिल ही है, जो आपको कभी किसकी जानवर के अंदर भेजेगा, कभी किसके अंदर भेजेगा, वो सारी चीजें चलती रहती है आपकी, आपके कर्मों के अकॉर्डिंग। तो इनसे मोक्ष प्राप्त करना होता है ना, तो सबसे पहले पाप और पुण्य ऐसी चीजों का घड़ा ही छोड़ो। तो ऐसे बोला जाता है कि भाई कुछ भी आप जो करते हो उसका क्रेडिट खुद मत लो। ऐसे नहीं भाई अब आप गलत काम करके आ जाओ फिर क्रेडिट भगवान को दे दो। बोलते हैं ना कर्म करना चाहिए, कर्म तो कर रहे हो लेकिन खुद को कर्म करने वाला नहीं मानना चाहिए। खैर मैं ऐसे ज्ञान कभी किसी मोटिवेशनल वीडियो में दूंगा। तो पाप वाप धुलते कुछ नहीं है, लोगों के पुण्य के लालच रहते हैं, कई लोग पुण्य करते हैं चला के। मैं ऐसे देखा एक बार मैं किसी कैंप के अंदर, बालाजी के कैंप के अंदर ऐसे जिमा रहा था भाई, मेरा तो ऐसे नॉर्मली मैं जिमा रहा था भाई, पूड़ियाँ उड़ियाँ मेरे हाथ में थी। एक अंकल आया, उसने मेरे हाथ से पूड़ियाँ छीन ली और अपनी वाइफ को पकड़ा दी कि ले तू 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 जिमा जा। मैं क्या, मेरे को हंसी आई, मैं बहुत छोटा था उस टाइम, लेकिन मेरे को फिर भी ऐसे हुआ कि यार क्या लोग है, मतलब ऐसे पुण्य कमा लोगे क्या। मंदिरों में जाते हैं तो ऐसे एक दूसरे के धक्का मार मार के भगवान के दर्शन करते हैं, अरे बेशर्मो। ऐसे दर्शन करोगे तो भगवान तुमको खाएं। तुम्हारे सामने जो है रियल में जो लिविंग है उसको तो तुम इज्जत कर नहीं रहे, धक्के दे रहे हो। किसी के लगे तो लगे, अपने ऐसे कराए, अपने को दर्शन होने चाहिए इन दो आंखों से। भगवान ऐसे है क्या, भगवान की कोई लिमिटेशन है कि आंख से देखोगे तो ही भगवान दिखेंगे, या किसी मंदिर में जाओगे तो ही भगवान की आपकी पूजा होगी। ये हमारे मतलब वहम होते हैं, और अपने आप को पता नहीं हम क्या समझते हैं कि भाई भगवान के भक्त हम, क्योंकि आपने गलत काम तो यही कर दिया इसके लात मार के। पर लोगों के है भाई, पुण्य मिलता है, लोगों की सेवा करो, और ये है ना मानव धर्म है, ये वो फालतू बकवास है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो होता है परोपकार। भगवान की सबसे बड़ी पूजा मेरे अकॉर्डिंग, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, कोई सा धर्म ले आओ, फिर पर उपकार, दूसरे का उपकार करो और अकर्म करते रहो भाई, खुद कुछ नहीं कर रहे ये मानते हुए। बाकी इस टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे। हाँ तो लिखना भाई, इस दिन गंगा स्नान का महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का महत्व माना गया है ना। गंगा स्नान को अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, गंगा बात लिख लो भैया आप एक बार के लिए। गंगा बात इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट दिस डे, कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट दिस डे। अब ना एक मेला भी लगता है भाई, मेले से पहले ना जो माहेश्वरी समुदाय है उसकी राखी आती है इस दिन। अपने राखी कब मनाते हैं, राखड़ी पूनम को मनाते हैं, है ना। कौन से दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन जो आती है ना, उस दिन राखी मनाते हैं ना। अब देखो लो याद हो गया ना, पूर्णिमा, रखड़ी पूर्णिमा ऐसे बोलोगे तो, रख पुण्य वगैरह। तो माहेश्वरी जो समुदाय है, माहेश्वरी कम्युनिटी जो है ना, उसकी राखी भाई साहब इस दिन आती है। समाज की इस दिन माहेश्वरी समाज या समुदाय की राखी आती है। राखी या रक्षाबंधन आती है, रक्षाबंधन लिख लो, रक्षाबंधन आता है माहेश्वरी समुदाय का, समुदाय या समाज जो भी लिखना चाहो। माहेश्वरी कम्युनिटी सेलिब्रेट्स राखी दिस डे, राखी दिस डे। और भरतपुर के अंदर है ना, भरतपुर के अंदर एक गांव है कामा, कामा भरतपुर। यहाँ पे भी एक मेला लगता है भाई, भोजन थाली मेला। क्यों लगता है, क्योंकि ना गोकुल जो है, ये जो वृंदावन वगैरह, ये जो इसके पास में तो है भोजन थाली मेला। भाई मथुरा उथुरा इसके पास में तो है, भरतपुर अलवर भरतपुर इसके पास में। यहाँ की जो भाषा भी है ब्रज भाषा है, जो का कह दियो और ऐसे वैसे करके। कृष्ण भगवान ऐसे बात करते, ऐसे ही बात करते थे भैया। तो कामा भरतपुर के अंदर मेला लगता है। एक बार क्या था, गणेश जी महाराज का नाम आ रहा है, ये कृष्ण भगवान जो है यहाँ पे भरतपुर के अंदर, ये कामा जो है वहाँ पे जगह पे आते हैं, और ऐसे एक बहुत सारे लोगों के साथ में एक ही थाली के अंदर भोजन करते हैं, मतलब दूसरे के साथ थाली के अंदर भोजन करते हैं, इसलिए इस मेले का नाम पड़ गया भोजन थाली मेला। तो लिख लो भैया, आपको बस लिखने से मतलब है। फिर उसके बाद में आती है अष्टमी। अष्टमी जो है, हमने कृष्ण पक्ष के अंदर क्या देखा था, भादवे के कृष्ण पक्ष के अंदर क्या देखा था, देखो ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। ये रहा कृष्ण जन्माष्टमी, किसमें आ रही है, भाद्रपद के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। कब, अष्टमी के दिन, यानी कि कौन से पक्ष के अंदर, कृष्ण पक्ष के अंदर। कृष्ण पक्ष के अंदर कृष्ण जी का जन्मदिन आ रहा है, और ये जो शुक्ल पक्ष है उसके अंदर राधा जी का जन्मदिन आता है, तो राधाष्टमी आती है इस दिन, राधाष्टमी। ठीक है,
तो राधा जी का जन्मदिन आता है इस दिन, राधाष्टमी होती है। और क्या बोलते हैं उसको, कौन से के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर। वो एक गाना नहीं है क्या कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इसका उत्तर अपन दे सकते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो जन्मा है वो गोरा ही होगा भाई, चांद की चांदनी के अंदर जो जन्मा है। और जो एकदम अंधेरे के अंदर जन्मा है भाई साहब, वो काला नहीं होगा तो क्या होगा। उत्तर सुन लो हमसे, दो दो नंबर का। तो राधाष्टमी हो गई भाई। और इसी दिन आती है दधीति जयंती। दधीची जो ऋषि रहे हैं उनका भी बर्थडे आता है, जयंती, है ना। तो दधीति जयंती भी लिख लो। साथ ही साथ के अंदर अपन पढ़ेंगे निम्बार्क संप्रदाय, जब आगे संप्रदाय संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है भाई सलेमाबाद के अंदर। तो आप एक बार के लिए प्रधान पीठ रही सब छोड़ो, निम्बार्क संप्रदाय का संप्रदाय का सलेमाबाद अजमेर के अंदर, सलेमाबाद अजमेर के अंदर मेला, मेला आता भाई, है ना। अफेयर ऑफ निम्बार्क सेक्ट, सेक्ट निम्बार्क सेक्ट इन सलेमाबाद अजमेर। तो ये वाली बात है, एक बार के लिए रुकना भाई। हाँ तो भाई फिर ये निम्बार्क सेक्ट वाली बात हो गई। इसके बाद में आगे क्या आएगा इसके अंदर, अष्टमी के बाद में आती है दशमी। भाई नवमी नहीं आती, मतलब नवमी नहीं पढ़ते हैं, दशमी की बात करेंगे। दशमी लिखना भाई फिर, दशमी। अब ये जो दशमी है इसके ऊपर एक और हमारे राजस्थान के जो है लोक देवता है तेजाजी महाराज, इनका बर्थडे आता भाई, तो इसको बोलते हैं तेजा दशमी। तेजाजी महाराज की है। इनको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, लोक देवी और लोक देवता ये सब पढ़ेंगे ना, तब डिटेल के अंदर मैं आपको ये चीज करवाई दूंगा। आगे देखो इनके बारे में एक चीज लिख लो कि भाई इनके ना परबतसर के अंदर मेला लगता है। परबतसर पड़ता है नागौर के अंदर, और एट प्रेजेंट पड़ता है डीडवाना कुचामन के अंदर। परबतसर, नागौर, या फिर क्या कहूँ मैं आज की तारीख में डीडवाना कुचामन में पशु मेला। बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तेजा जी की बात तो होगी। इसके अलावा दो चीजें और आती है, एक आती है विश्वकर्मा जयंती। विश्वकर्मा भगवान जो है ना, ये भाई साहब भगवान थे मतलब भगवान है, सॉरी, ये भगवान है किस चीज के, आर्किटेक्चर के हैं, ये इंजीनियर है भाई। इंजीनियर लोग जो है ना वो विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले। तो जो खाती समुदाय के जो लोग होते हैं ना, जांगिड़ वगैरह, ये लोग ये भी काफी इनको मानते हैं। तो विश्वकर्मा जयंती जो है वो आती है इस दिन। और जो जांगिड़ फैमिली के लोग है ना, आपसे कोई ये थोड़ी पूछेगा जीके के अंदर की बताओ विश्वकर्मा जो है वो उनकी पूजा कौन करते हैं, जांगिड़ करते हैं, कौन करते हैं, इंजीनियर भी करते हैं भाई। दशमी को आती है, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन सी दशमी को आती है, भाद्रपद की शुक्ल दशमी को, ये वाली चीज हो गई। और एक आता है खेजड़ली वृक्ष मेला, वही अमृता देवी बिश्नोई वाला। अब इसकी डिटेल में बात हम तब करेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। खेजड़ली वृक्ष मेला, कि वो कैसे पेड़ों के चिपक के अपनी उन्होंने जान दे दी थी। एक राजा को तो जस्ट एक महल बनवाना था, और जबकि यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट जाने चली गई लोगों की, काफ़ी जाने गई। अमृता देवी बिश्नोई करके जो हैं बिश्नोई समाज के लोग, उन्होंने काफ़ी पेड़ को अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर माना भाई। अच्छी चीज़ है। खैर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। और ये विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जो वृक्ष मेला है। लिख लो, यहीं पे लिख लो, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, वर्ल्ड्स ओनली ट्री फेयर। ट्री फेयर, फेयर मतलब मेला। अब भाई दशमी आ गई, तो दशमी के बाद में एक एकादशी हो रही है यहाँ पे। अब आपने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अंदर अष्टमी देखी थी, उसमें कृष्ण भगवान का जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है भाई। अब आपको पता है आपके घर में भी कोई लल्ला होता है, कोई लड़का पैदा होता है, तो उसके 10-12 दिन बाद के अंदर उसका वो आता है नान जलवा, जिसको बोलते हैं उस दिन उसको पहली बार नहलाते हैं। जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, वो कौन सी आती है, बेबी जॉन्स करके, वो जो भी आती है, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स आती है ना, हाँ खैर छोड़ो, जो भी ऐसी साबुनों से वो ऐसे केमिकल से नहलाते हैं उनको।
तो पहली बार नहलाया जाता है, उस चीज को बोलते हैं जलवा। वैसे ही कृष्ण भगवान के लिए भी ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म तो हुआ था अष्टमी को, और एकादशी जब आई थी भाद्रपद की, उसके अंदर उनको नहलाया गया था भाई। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कौन सी एकादशी है, इसको क्या बोलते हैं, जल झूलनी एकादशी। भगवान को जल के अंदर झूला देते हैं, जल झूलनी एकादशी। या देव झूलनी, भगवान देव है क्या, इसलिए इसका नाम देव झूलनी हो गया। कोई स्पेशल याद करना पड़ रहा है क्या आपको। उसके बाद में डोल ग्यारस, डोल मतलब डोलना झुलाना, वही वाली बात। ग्यारस मतलब एकादशी। कोई स्पेशल नाम नहीं याद करवा रहा, बस मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, आप अपने आप ही बोल दोगे कि हाँ एक परिवर्तनीय एकादशी और कहते हैं भाई इसको। पति पत्नी नहीं है, परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय एकादशी। ठीक है, तो ये 4 चीजें लिख लो। ऐसा माना जाता है कि जीवन में परिवर्तन आता है ऐसे वैसे करके, ऐसी छोटी मोटी चीजें हैं, सारी चीजें लिखने की नहीं होती। जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस या फिर परिवर्तनीय एकादशी इसको कहते हैं। और इस दिन क्या होता है, लिखना, एक लाइन लिखना, श्री कृष्ण की मूर्ति को, श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाया जाता है। कृष्णा आइडल, कृष्णा आइडल इज सॉरी, या फिर ऐसे लिखेंगे बाथ ऑफ कृष्णा आइडल। बुरा तो लगता होगा ना, ऐसे नोट्स नाश करवा दो भाई साहब, जबरदस्ती की काटा पीटी करवा दी। बाथ ऑफ कृष्णा आइडल। आपने क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर अपने क्लासमेट के साथ में, जो आपका फेवरेट दोस्त हुआ करता था, उसके साथ में वो लड़ाइयाँ लड़ी है क्या कभी, कि उसके उसके पेन से गलती से आप एक छोटी सी लाइन खींच जाए, फिर भाई साहब आप ऐसे नाप के ऐसे ऐसे खींचते हो, जरा सी बड़ी खींच जाए तो फिर वो जोश में आके ले, फिर आप हैं ले, और उसके बाद में ना एक दूसरे से गुत्थम गुत्ती हो जाते हो और बढ़िया तरीके से लड़ने लग जाते हो, ले 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 ऐसे कर करके एक दूसरे के मारा कुटी। फिर बाद में टीचर आता है पीछे से जोर से मारता है दोनों के, वो वाली चीज़ है। तो बाकी इसके अलावा ना यहाँ पे 1-2 कृष्ण के मेले लगते हैं, वो लिखना। मेले एकादशी में कौन से मेले लगते हैं, एक तो मंडपिया नाम से जगह है, मंडपिया, ये चित्तौड़ के अंदर पड़ता है भाई। और एक पड़ता है चार भुजानाथ का मंदिर। जब हम मंदिर पढ़ेंगे तब उनको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चार भुजानाथ मंदिर, इसमें मेला लगता है। ये कहाँ पे पड़ता है, ये राजसमंद के किसी गांव में पड़ता है, राजसमंद लिख लो ना। बिंदी यहाँ पे आएगी, बिंदी बिंदी का बहुत फर्क पड़ता है। राजसमंद में मेला लगता है। और ना ठाकुर जी की इस दिन क्या होती है, सवारी निकाली जाती है, इनको नहलाने ले जाया जाता है, प्रॉपर एक प्रोसेस होती है। महल से बाहर निकालते हैं, महल मतलब मंदिर, इनका महल, और इससे बाहर इनको निकालते। मंदिर भी, मंदिर का जो लिटरल सेंस होता है ना, वो एक प्रकार का महल ही है। ऐसा महल जिसमें भगवान रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं। अरब कंट्रीज के अंदर तो मंदिर वर्ड वैसे है कि भाई मंदिर का मतलब महल ही होता है, किसी भी चीज को मंदिर कह सकते हो आप, जो महल है ना, एक प्रकार से बिल्डिंग समझ लो। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, यहाँ पे 2 जगह मेले लगते हैं। तो मंदिर से भगवान के आइडल को बाहर लाते हैं, फिर उसको ना प्रॉपर जहाँ पे भी जो भी पवित्र स्थल होते हैं वहाँ पे, किसी के पास में नदी हो तो नदी के अंदर इमर्स करवाते हैं। इस हिसाब से अलग अलग जगह पे इमर्स कराते हैं। तो ये जो सवारी निकलती है ना, इन चार भुजनाथ के अंदर सवारी निकलती है, इसको बोलते हैं रेवाड़ी। तो ये जरूर लिखना, क्या पता आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि रेवाड़ी क्या होती है। रेवाड़ी लिखना, रेवाड़ी लिखना, इंग्लिश में भी ऐसे रेवाड़ी लिख सकते हो या रेवाड़ी लिख लो। ठाकुर जी की सवारी, ठाकुर जी कौन है, कृष्ण भगवान है भाई यहाँ पे की सवारी, राइड ऑफ ठाकुर जी। बस भाई इतना ही है। फिर उसके बाद में चतुर्दशी की बात करेंगे। त्रयोदशी के बीच में चतुर्दशी, चतुर्दशी कह लो या फिर 14th डे, 14th ब्राइट डे ऑफ भाद्रपद कह लो, है ना, ऐसे चाहो तो जैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो चतुर्दशी को जो है ना, इस दिन आती है अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी भाई। ये भादवा का जो महीना है ना, आप खुद देखो, पहले अपन कृष्ण पक्ष में इतने सारे त्योहार देख के आए थे, अभी यहाँ पे इतने त्योहार देख, इसको मोटा महीना भी बोलते हैं, अपने गाँव की लुगाइयाँ बोलते हैं इसको कि मोटो महीनो है।
भादवा वाला जो महीना होता है ना, मोटा महीना होता है, इसके अंदर बहुत त्यौहार आते हैं। तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि इसके ही चतुर्दशी के अंदर इतना परेशान हो गए कि अनंत अनंत त्यौहार आ गए, ऐसे बोल दिया एक तरीके से, रटने के लिए बता रहा हूँ हल्का सा कि अनंत चतुर्दशी। तो आपको ध्यान रह जाएगा कि अनंत चतुर्दशी उस महीने में आती है जो मोटा महीना है ना। लगता भी ऐसे भाद्रपद, कितना बड़ा नाम लग रहा है, बालू जैसा सा। तो लिख लो अनंत चतुर्दशी। और कहाँ की फेमस है? अनंत लिख सकते हो शायद आप इंग्लिश में। कहाँ की फेमस है भाई? तो ये फेमस है कोटा की, कोटा की फेमस। वहाँ पे अनंत बच्चे पढ़ने जाते हैं, ऐसे समझ लो, कोटा के अंदर। अब इस दिन है ना, एक तो जो गणेश भगवान का जो चतुर्थी आई थी ना पिछली बार, इसमें चतुर्थी को, चतुर्थी के बाद में 10 दिन तक तो उनको घर पे रखते हैं, पूजा करते हैं। अपनी साइड तो इतना नहीं है, गणेश जी महाराज का ये जो त्यौहार है, इसको उधर महाराष्ट्र की साइड के अंदर बहुत जोश से, एकदम बढ़िया से, क्या फुल जोश से, एकदम भयंकर तरीके से, बिना रिवाइटल के पूरे 10 दिन है ना, गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू फिर आना, ये वो, कई तो रोते भी है। उसमें से एक वो अभिनव अरोड़ा करके एक लड़का है, आजकल काफ़ी वायरल होता है वो। पहले तो वो वृंदावन के लिए वायरल हुआ था, अभी तो वो हर भगवान के ऐसे कहीं भी, अब तो वो शायद वो पाठ वाठ और करने लगे। भाई साहब छोड़ो ये सारे धंधे, पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर, आप भी बन जाओ कोई न कोई ऐसे झाड़ फूंक करने वाले। फिर इससे क्या है, आस्था मरती है इंसान की, फिर उस सबको लगता है कि क्या बचकानी चीज़ है, ऐसे लोगों को पूज रहे हैं, क्या हम जो पूज रहे हैं वो भी सही है क्या? ऐसे सवाल उठते हैं खुद के ऊपर। फिर ये छोड़िए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो वो एक दिन उसका एक वीडियो देखा था मैंने, गणेश जी भगवान का विसर्जन था, उस टाइम पे वो बुरी तरीके से रो रहा था, और ऐसे रो रहा था जैसे सही में जैसे किसी बच्चे से कोई चीज़ छीन रहे हो ना, उस हिसाब से। और वो पंडित को बोला था कि 2 मिनट और रोने दे मेरे को, 2 मिनट और रोने दे। फिर वो ऐसे गणेश जी महाराज की मूर्ति के ऐसे टच कर रहा है, ऐसे इमोशनल हो रहा है, फुल ड्रामे है भाई। उसके मम्मी पापा उसको ऐसी काम करवाते हैं अपने बच्चों से, ये भी बाल श्रम ही है एक प्रकार का। ना तो बड़े लोगों को शर्म आ रही है, और बाल से श्रम और करवा रहे हैं, है ना। तो लिखो भाई, ये वाली लाइन लिखनी है, इमर्शन ऑफ गणेश आइडल। जो गणेश जी को स्थापित करेंगे गणेश चतुर्थी को, उसके बाद इमर्शन कर देंगे इस दिन, गणेश आइडल। गणपति विसर्जन लिख लो भाई, गणपति विसर्जन। इसके अलावा भाई साहब पुरुष लोग व्रत करते हैं इस बार। पुरुष लोग पत्नी के लिए व्रत करते हैं क्या? ना, वो नहीं करते भाई साहब पत्नी पत्नी के लिए व्रत, वो करते हैं खाली पैसा, अपना सपना, मनी मनी, वो वाली बात है। तो पैसा और कष्ट कट जाए पैसा नहीं काटना है भाई, पैसा आ जाए और कष्ट कट जाए, वो वाले काम के लिए व्रत करते हैं। तो आप लिखना पुरुषों द्वारा व्रत। वो धन और पैसे के लिए होता है, सॉरी धन और पैसा तो एक ही चीज़ होती है क्या? धन आने के लिए और दुख जाने के लिए, कष्ट जाने के लिए। कष्ट, कष्ट हरो देवा, ये चीज़ है। तो ये हो गई चतुर्दशी। अब इसके बाद में पूर्णिमा। किसकी पूर्णिमा? भाद्रपद की पूर्णिमा, है ना। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है? इस दिन शुरू हो जाते हैं श्राद्ध। श्राद्ध समझते हो क्या होते हैं? श्राद्ध है श्रद्धा से किए गए, अपनी क्षमता और अपनी श्रद्धा से किए गए दान पुण्य। किसके लिए दान पुण्य? जो आपके मर जाते हैं लोग, है ना, आपके जो भी मरने में, कोई कोई भी मर सकता है, माँ बाप, ताऊ चाचा, नहीं, बच्चे भी मर जाते हैं मरने को, तो है ना। जो आपके लोग मर गए हैं उनके लिए, मतलब जैसे जैसे उनकी जो तिथियाँ आती है उसके अनुसार उनके श्राद्ध बनाए जाते हैं। और उस दिन क्या होता है? कौओं को खाना खिलाया जाता है। देखिए ये पंडितों को, पुरोहितों को तो ये तो चलन चल गए हैं, लेकिन मेनली तो कौओं को ही होता है, क्योंकि जब 12 दिन होते हैं उनमें भी तो कौओं को ही खिलाते हैं ना। जो आत्मा को लगना होता है, जो हमारे मर गए हैं लोग, उनकी आत्मा को, हमारे पूर्वज जो भी है, तो श्राद्ध करते हैं अपने इच्छा से, कोई भी प्रकार की दान करते हैं, खाना वाना भी खिलाते हैं। पंडित भी खाते हैं, पंडित ही खाते हैं आजकल तो। अक्सर पंडितों के लिए क्या हो जाता है, पार्टी का सीजन चालू हो जाता है ना। तो ये मैं मतलब 16 दिन चलती है चीज़, पूर्णिमा के दिन चलेगी। अब इसके बाद में कौन सा महीना आएगा याद करते हैं अपन, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। श्रावण भाद्रपद के बाद में आश्विन आता है। तो आश्विन के 15 दिन जो कृष्ण पक्ष है ना, उसमें श्राद्ध ही श्राद्ध चलेंगे। ऐसे समझो अंधेरे का टाइम है, कृष्ण पक्ष अंधेरे वाला होता है ना, तो उस टाइम पे श्राद्ध ही मना लो भाई। एक दिन शुरू कर दिया पूर्णिमा को, तो भाई 15 दिन और श्राद्ध काट लो, ये वाली चीज़ है। तो पूर्णिमा के दिन श्राद्ध शुरू होता है, अपनी इच्छा से दान दो। और मतलब है ना, लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें दान करते हैं।
लेने वाले कौन है भाई साहब? पंडित है, और तो कोई नहीं है। तो उनको दान देते हैं, छतरी दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, है ना, पैसे भी दान करते हैं, इवन गेहूं की बोरी देते हैं। कई लोग अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार दान करते हैं भाई, और खाना खिलाते हैं उनको बढ़िया। वो वाला खाना किसको लगता है? जो हमारे मरे हुए पूर्वज जो है ना, उनको लगता है, उनकी आत्मा को लगता है। वो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? एक तरफ तो आप ऐसे भी कहते हो ये ना, एक टाइम बाद में वो क्या बोलते हैं, दूसरे घर पे जन्म ले लेते हैं भाई। अपने वाले को ये तो कोई कौन ही कहेगा कि भाई इंसान का जानवर बन गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, भैंस बन गई। सब यही बोलते हैं कि भाई दूसरे घर चला गया, दूसरे घर का इंसान बन गया, है ना। एक तरफ तो ये बोलते हैं, और दूसरी तरफ उनको ना जिंदगी भर दान भी, वो श्राद्ध भी मनाते रहते हैं उनके। तो भाई पता नहीं कि ये डेटा वेटा फिर वो खाता कौन है, ये बताओ मेरे को पहले तो, क्योंकि उसने तो जन्म ले लिया, दूसरी जगह पे जन्म ले लिया। पर खैर जो भी है, चलो। श्राद्ध प्रारंभ होते तो लिखना है यहाँ पे पूर्णिमा के दिन श्राद्ध प्रारंभ। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? श्राद्ध बिगिंस। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो, टोटल 16 होते हैं। पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा ही है ना, पूर्णिमा प्लस आश्विन कृष्ण पक्ष। हट जाऊंगा भाई, वैसे तो क्या ही हटूं, लिख लो पूर्णिमा प्लस आश्विन का कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा प्लस आश्विन डार्क फोर्टनाइट। यहाँ पे ये स्टार्ट होते हैं। अब ना इसकी बात आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। अश्विन का महीना मैं अभी भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऑलरेडी वीडियो की लेंथ बढ़ गई है फिर से, लेकिन चलने दो। आपके याद होना ज़रूरी है, इसके लिए मुझे इनकी कहानियाँ समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके दिमाग में बैठे। अच्छा हाँ, मैंने ये भी कहा था कि मैं लास्ट में बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है इस महीने को। इस देखो, आपने पढ़ लिया, आपने अपना दिमाग ख़राब करवा लिया मेरे से पढ़ के, है ना। अब आपका मन कर रहा है दीवारों के सर बढ़ाने का, तो दीवारों के सर बढ़ाने की बजाय आप फ़ोन चला लो, रील देख लो, मस्त मज़े करो, 3 घंटे 10 घंटे, है ना। नहीं भैया, ऐसा काम नहीं करना है। थोड़ी देर रेस्ट करो, आपको जो भी मन लग रहा है अपने परिवार जनों के बीच में बैठो, कुछ भी आपको प्रोडक्टिव करना है वो करो, नहीं तो सो जाओ, मस्त मज़े मार लो। और फ़ोन चलाने का मन कर रहा है तो वो भी चला लो भाई साहब, कौन मना कर सकता है आपको। लेकिन है ना, आपको पता होना चाहिए किस चीज़ की कितनी लिमिट है, क्या है। तो अपन क्या कहाँ से स्टार्ट किया था? द्वितीय से स्टार्ट किया था। तो द्वितीय का क्या पढ़ना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बाबेरी बीज आती है, बीज बे को दो बोलते हैं, ऐसे करके रामदेव जी की जयंती आती है, रामदेव जी का मेला भरता है भाई, रामदेव रारूणी चरा रही, ये सब। मैंने ये भी बताया था कि इनकी मृत्यु हो जाती है, समाधि ले लेते हैं ये एकादशी के दिन, इसी महीने की एकादशी। तो द्वितीय से एकादशी तक 10 दिन तक मेला भरता है भाई साहब, बहुत शानदार मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है। वो वाली या चीज़ भी याद रख सकते हो कि थाने तो देवा आखो, मारवाड़ जी आखो, गुजरात जी, ऐसे करके वो वाली चीज़। तो मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। अब आपको ये बात आप खुद को भी बताओ, ऐसी जैसे मैंने आपको बताई वैसे। फिर तीसरा देखो, तीसरा मैंने क्या बताया था? तृतीय आती है। हाँ, तृतीय एक और तीज आ गई, हरतालिका तीज बोली थी मैंने। और ये क्या बोला था कि अखंड सौभाग्य वाली बात, ऐसे फालतू सा मजाक बनाया था सर ने, आपको याद आ जाएगी ये चीज़। फिर चतुर्थी के दिन के शिव चतुर्थी आती है, पापा की आ गई तो बेटे की भी आ गई, ऐसे करके कलंक चतुर्थी, कलंक लग जाएगा। क्यों कलंक लग जाएगा? गणेश जी वाली स्टोरी आपको सुनाई थी, ऐसी थोड़ी सुनाई थी। और नवविवाहितों का वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, सिंजारे आते हैं। स्कूली बच्चे क्या चांद चौक चांद नहीं करते हैं ना। और गणेश जी के मेले कहाँ कहाँ पड़ते हैं? चुंगी तीर्थ फेर बढ़ता है जैसलमेर के अंदर, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर के अंदर, सीधी सी बात है। फिर पंचमी आती है, मैंने बताया था आपको कि सप्त ऋषि होते हैं, ऐसे ऐसे फोटो बनाई थी। इस दिन गंगा का स्नान बढ़िया माना जाता है। माहेश्वरी समुदाय इस दिन क्या करता है वो राखी मनाता भाई। और इसके अलावा कामा भरतपुर के अंदर एक दिन, उस दिन क्या हुआ था? भोजन थाली मेला, कृष्ण भगवान आए थे। ऐसे खुद को समझा दो, ये बात है, आप नहीं भूलोगे, मर जाओगे तो भी नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद में अष्टमी आती है। अष्टमी के दिन क्या होता है? राधा अष्टमी आती है। क्यों? क्योंकि सर ने ऐसा बताया था कि भाई जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर तो कृष्ण जी की, राधा की गोरी में क्यों काला वाली बात। फिर दधीची जयंती आती है, साथ में निम्बार्क समय संप्रदाय का, ऐसे से बात बताई थी सर। फिर उसके बाद में दशमी आती है, तेजा दशमी। तेजा दशमी पर्वतसर नागौर के अंदर क्या भरता है? मेला भरता है, पशु मेला भरता है। विश्वकर्मा जयंती भी आती है, बताया था सर ने ऐसे ऐसे करके। और फिर उसके बाद में खिजड़ी वृक्ष मेला आता है, एकमात्र मेला है ये वो। एकादशी आती है, जल झूलनी देव झूलनी एकादशी है। डोल ग्यारस वगैरह, इसके दिन क्या होता है? कृष्ण भगवान के आइडल को पानी के अंदर नहलाते हैं, यानी कि जलवा है कृष्ण भगवान का ही। वैसे तो जलवा तो होता ही है, भगवानों का जलवा है भाई साहब। चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी आती है। इसके अलावा पूर्णिमा जो उस दिन श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसी सी बातें अपन ने करी थी। और अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे आश्विन का महीना। कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, वो भी बता देना। और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करते रहिए, सीरियस रहिए, खुद के साथ में मजे मारते हुए पढ़ते जाइए भाई। इंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है, लिमिटेड, वो आप लिमिट खुद डिसाइड करो, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं फिर भाई, है ना। थैंक यू।